Hello guys, my name is Yashpal Singh, Assistant Professor in Press Law College, Greater Noida, BLLB 6 semester, Constitutional Law of India, Part 2nd. Today is my class. My new topic is the State Executive. आज हम the State Executive कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 के बारे में बताएंगे कि द स्टेट एग्जीक्यूटिव राज्य की कार्यपालिका। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन का बेयर एक्ट ले लें, जिससे चीज़ों को डिस्कस करने में आसानी रहेगी। तो हम शुरू करते हैं आर्टिकल 152 से, जिसमें डेफिनेशन दी गई है। वो डेफिनेशन किस प्रकार से है कि इन दिस पार्ट अनलेस द कंटेक्ट अदरवाइज रिक्वायर्स द एक्सप्रेशन स्टेट डज नॉट इंक्लूड द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कि आर्टिकल 152 की परिभाषा में इस भाग में जब तक कि संदर्भ में से अन्यथा अपेक्षित न हो, राज्य पद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है। तो आर्टिकल 153 की गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स की राज्यों के राज्यपाल कि देयर शैल बी ए गवर्नर फॉर ईच स्टेट, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द अपॉइंटमेंट ऑफ द सेम पर्सन एज गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट्स। कि इस अनुच्छेद की कोई बात एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किए जाने से निवारित नहीं करेगी। आर्टिकल 154 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट, राज्य की कार्यपालिका शक्ति। दी आर्टिकल 154 का सब क्लोज 1 कहता है The executive power of the state shall be vested in the governor and shall be exercised by him either directly or through officers subordinate to him in accordance with this constitution। कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। आर्टिकल 154 का सब क्लोज 2 कहता है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल ए बी डीम्ड टू ट्रांसफर टू द गवर्नर एंड फंक्शंस कन्फर्म्ड बाय एनी एक्साइटिंग लॉ और एनी अदर अथॉरिटी। किसी विद्वान विधि द्वारा किसी अन्य प्राधिकारी को प्रदान किए गए कृत्य राज्यपाल को अंतरित करने वाली नहीं समझी जाएंगी। बी पॉइंट है prevent parliament or the legislature of the state from conferring by law functions on any authority subordinate to the governor। राज्यपाल के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी को विधि द्वारा कर्तव्य प्रदान करने से संसद या राज्य के विधानमंडल को निवारित नहीं करेगी। आर्टिकल 155 कहता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में उपबंध है कि द गवर्नर ऑफ ए स्टेट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। कि आर्टिकल 155 कहता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, द गवर्नर ऑफ ए स्टेट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। कि राज्यपाल की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। आर्टिकल 156 कहता है कि टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर, की राज्य टर्म्स की पदावधि कि दी गवर्नर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। आर्टिकल 156 का सब क्लोज 2 द गवर्नर में बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस्ड to the president resign his office। राज्यपाल
राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। सब क्लोज 3 सब्जेक्ट टू द foregoing provisions of the article, a governor shall hold office for a term of 5 years from the date on which he enters upon his office। इस अनुच्छेद आर्टिकल 156 के सब क्लोज 3 का अनुच्छेद कहता है कि इस अनुच्छेद के पूर्वगामी बंदों के अधीन रहते हुए राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। आर्टिकल 157 की क्वालिफिकेशंस फॉर अपॉइंटमेंट एज गवर्नर, कि राज्यपाल नियुक्त होने के लिए क्या योग्यताएं होनी जरूरी हैं, कि नो पर्सन शैल बी एलिजिबल for appointment as governor unless he is a citizen of India and has completed the age of 35 years। कि कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक है और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है। आर्टिकल 158 कहता है कि कंडीशंस ऑफ गवर्नर्स ऑफिस, कि राज्यपाल के पद के लिए शर्तें किस प्रकार से हैं, कि आर्टिकल 158 का सब क्लोज 1 कहता है द गवर्नर शैल नॉट बी ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और ऑफ ए हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट स्पेसिफाइड in the first schedule, and if a member of either house of parliament or of a house of the legislature of any such state be appointed governor, full stop, he shall be deemed to have vacated his seat in that house on the date on which he enters upon his office as governor। ये कहता है कि राज्यपाल संसद के किसी सदन का या पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, और यदि संसद के किसी सदन का या ऐसे किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राज्यपाल नियुक्त हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राज्यपाल के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। आर्टिकल 158 का सब क्लोज 2 कहता है कि द गवर्नर शैल नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कि राज्यपाल अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। आर्टिकल 158 का सब क्लोज 3 कहता है कि द गवर्नर शैल बी इंटाइटल्ड विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट टू द यूज ऑफ हिज ऑफिशियल रेजिडेंस एंड शैल बी आल्सो इंटाइटल्ड टू सच emoluments, allowances and privileges as may be determined by Parliament by law, and until provision in that behalf is so made, such emoluments, allowances and privileges are specified in the second schedule। कि राज्यपाल बिना किराया दिए अपने शासकीय निवासों के उपयोग का हकदार होगा, और ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेष अधिकारों का भी जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे, और जब तक इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेष अधिकारों का जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है हकदार होगा। आर्टिकल 158 का सब क्लोज 3 का ए, where the same person is appointed as governor of 2 or more states, the emoluments and allowances payable to the governor shall be allocated among the states in such proportion as the president may by order determine। कि जहां आर्टिकल 158 का सब क्लोज 3 का क्या कहता है कि जहां एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, वह उस राज्य को संदेह उपलब्धि और भत्ते उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किए जाएंगे जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करे। 4 पॉइंट कहता है कि द emoluments or allowances of the governor shall not be diminished during his terms of office, कि राज्य
राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। आर्टिकल 159 कहता है कि ओथ और एफर्मेशन बाय द गवर्नर, कि एवरी गवर्नर, कि राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा, कि एवरी गवर्नर and every person discharging the functions of the government shall, before entering upon his office, make and subscribe in the presence of the Chief Justice of the High Court, exercising jurisdiction in relation to the state, or in his absence the senior most judge of that court, available an oath or affirmation in the following form, that it is to say कि I, AB, do swear in the name of God, solemnly affirm that I will faithfully execute the office of governor for discharge the function of the governor of name of the state, and will to the best of my ability preserve, protect and defend the Constitution and the law, and that I will devote myself to the service and well-being of the people of name of the state। कि आर्टिकल 59 कहता है कि राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान प्रत्येक राज्यपाल और प्रत्येक व्यक्ति जो राज्यपाल के कार्यवाहन कर रहा है अपना पद ग्रहण करने से पहले उस राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में उस न्यायालय के उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष निम्नलिखित प्रारूप में शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। अर्थात मैं अमुक ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक राज्य का नाम के राज्यपाल के पद का कार्यपालन अथवा राज्यपाल के कर्तव्य का निर्वहन करूँगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परीक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूँगा, और मैं राज्य का नाम, कोई भी राज्य का नाम की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूँगा। आर्टिकल 158 कहता है, आर्टिकल 158 का हो गया है, 59 हो गया है। आर्टिकल 160 की डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शंस ऑफ द गवर्नर इन सर्टेन कॉन्टिजेंसीज, कि कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन, कि द प्रेसिडेंट may make such provisions as he thinks fit for the discharge of the functions of the governor of a state in any contingency not provided for in this chapter, कि राष्ट्रपति ऐसी किसी आकस्मिकताओं में जो इस अध्याय में उपबंधित नहीं है राज्यों के राज्यपाल के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए ऐसा उपबंध कर सकेगा जो वह ठीक समझता है। आर्टिकल 161 कहता है कि पावर ऑफ गवर्नर टू ग्रांट pardons etc and to suspend, remit or commute sentences in certain cases. The governor of a state shall have the power to grant pardons, reprieves, respites or remissions of punishment, or to suspend, remit or commute the sentence of any person convicted of any offense against any law relating to a matter to which the executive power of the state extends। कि आर्टिकल 161 कहता है कि क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। किसी राज्य के राज्यपाल को उस विषय संबंधी जिस विषय पर उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए सिद्धोष ठहराए गए
किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका बढ़ती परिविलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार, लघुकरण की शक्ति होगी। आर्टिकल 162 कहता है कि एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट, कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, कि सब्जेक्ट to the provisions of this constitution the executive power of a state shall extend to the matters with respect to which the legislature of the state has power to make laws, provided that in any matters with respect to which the legislature of a state and parliament have power to make laws, the executive power of the state shall be subject to and limited by the executive power expressly confirmed by the constitution or by any law made by parliament upon the union or authorities thereof। कि आर्टिकल 162 कहता है कि संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों पर होगा जिनके संबंध में उस राज्य के विधानमंडल को विधि बनाने की शक्ति है, परंतु जिस विषय के संबंध में राज्य के विधानमंडल और संसद को विधि बनाने की शक्ति है, उसमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति इस संविधान द्वारा या संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा संघ या उसके प्राधिकारियों को अभिव्यक्त रूप से प्रदत्त कार्यपालिका शक्ति के अधीन और उसमें परिसीमित होगी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मंत्री परिषद। तो आर्टिकल 163 कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस गवर्नर, कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी, राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी। आर्टिकल 164 अदर प्रोविजंस एज ए मिनिस्टर, कि मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध हैं, मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध हैं, मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध हैं। और आर्टिकल 165 मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल 165 एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट, the advocate general for the state, the advocate general for the state, the advocate general for the state राज्य का महाअधिवक्ता। आर्टिकल 165 है the advocate general for the state, राज्य का महाअधिवक्ता, कि advocate general for the state, the governor of state, the governor of each state shall appoint a person who is qualified to be appointed a judge of a high court to be advocate general for the state, कि प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। सब क्लोज 2 कहता है कि 165 का सब क्लोज 2, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द एडवोकेट जनरल to give advice to give advice to give advice to give कि आर्टिकल 165 का सब क्लोज 2, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द एडवोकेट जनरल टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट अपॉन such legal matters and to perform such other duties of a legal character as may from time to time be referred or signed to him by the governor, and to discharge the functions confirmed on him by or under this constitution or any other law for the time being in force। कि महाधिवक्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह उस राज्य की सरकार को विधि
राज्य की सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राज्यपाल उसको समय समय पर निर्देशित करे या सौंपे, और उन कर्तव्यों का निर्वहन करे जो उसको इस संविधान अथवा तत्समय प्रवर्तित किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन प्रदान किए गए हों। और आर्टिकल 165 का सब क्लोज 3 कहता है कि द एडवोकेट जनरल शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर एंड शैल रिसीव सच remuneration as the governor may determine। कहता है कि पूर्वोक्त प्रकार की कोई विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी। आर्टिकल 166 कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस के बारे में बात करता है। कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस की सरकारी कार्य का संचालन आर्टिकल 166 है। ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ ए स्टेट शैल बी एक्सप्रेस्ड टू बी टेकन इन द नेम ऑफ द गवर्नर। किसी राज्य की सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राज्यपाल के नाम से की हुई कही जाएगी। किसी राज्य की सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राज्यपाल के नाम से की हुई कही जाएगी। आर्टिकल 166 का सब क्लोज 2 orders and other instruments made and executed in the name of the governor shall be authenticated in such manner as may be specified in rules to be made by the governor, and the validity of an order or instrument which is so authenticated shall not be called in question on the ground that it is not an order or instrument made or executed by the governor। ये सब क्लोज 2 कहता है कि राज्यपाल के नाम से किए गए और निष्पादित आदेशों और अन्य लिखतों को ऐसी रीति से अधिप्रमाणित किया जाएगा जो राज्यपाल द्वारा बनाए जाने वाले नियमों में विनिर्दिष्ट की जाएं, और इस प्रकार अधिप्रमाणित आदेश या लिखित की विधि मान्यता इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि वह राज्यपाल द्वारा किया गया निष्पादित आदेश या लिखित नहीं है। आर्टिकल 166 का सब क्लोज 3 कहता है कि द गवर्नर शैल मेक रूल्स फॉर द मोर कन्वेनेंट ट्रांजैक्शन of the business of the government of the state, and for the allocation among ministers of the said business insofar as it is not business with respect to which the governor is by or under this constitution required to act in his discretion। कि राज्यपाल राज्य की सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए, और जहाँ तक वह कार्य ऐसा कार्य नहीं है जिसके विषय में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह अपने विवेकानुसार कार्य करे, वहाँ तक मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। आर्टिकल 167 की ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर एज रेस्पेक्ट द फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू गवर्नर के बारे में बात करता है कि राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य है। प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ ईच स्टेट द कम्युनिकेट टू द गवर्नर ऑफ दिस स्टेट ऑल डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द स्टेट एंड प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन। कि राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करें। बी पॉइंट है
कि टू फर्निश सच इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द स्टेट एंड प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन एज द गवर्नर में कॉल फॉर, एंड कि राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी जो जानकारी राज्यपाल मांगे वह दे। आर्टिकल 167 का सब क्लोज 3C कहता है कि इफ़ द गवर्नर सो रिक्वायर्स टू सबमिट फॉर द consideration of the Council of Ministers and matter on which a decision has been taken by a minister but which has not been considered by the council, कि किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समस्त विचार के लिए रखें। आर्टिकल 168 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर इन स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर इन स्टेट। आर्टिकल 168 आर्टिकल राज्य के विधानमंडलों का गठन, राज्य के विधानमंडलों का गठन, राज्य के विधानमंडलों का गठन की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर इन स्टेट, राज्य के विधान मंडलों का गठन। तो इसमें क्या कहता है कि फॉर सब क्लोज 1 फॉर एवरी स्टेट देयर शैल बी ए लेजिस्लेचर विच शैल कंसिस्ट ऑफ द गवर्नर, कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल, और इन द स्टेट्स ऑफ बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड उत्तर प्रदेश 2 हाउसेस, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों में 2 सदनों से। बी है इसका सब क्लोज बी, इन अदर स्टेट 1 हाउस, अन्य राज्यों में 1 सदन से मिलकर बनेगा। 168 का सब क्लोज 2, वेयर देयर आर 2 हाउसेस ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट, वन शैल बी नोन एज द लेजिस्लेटिव काउंसिल and the other as the legislative assembly, legislative council and a legislative assembly, and where there is only one house it shall be known as the legislative assembly। ये क्या कहता है कि जब किसी राज्य के विधानमंडल के 2 सदन हैं, वहाँ एक का नाम विधान परिषद और दूसरे का नाम विधानसभा, विधान परिषद और विधानसभा होगा, और जहाँ केवल एक सदन है वहाँ उसका नाम विधानसभा होगा। कि आर्टिकल 168 का सब क्लोज 2 कहता है कि वेयर देयर आर 2 हाउसेस ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट, वन शैल बी नोन एज द लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड द अदर एज द लेजिस्लेटिव असेंबली, एंड वेयर देयर इज ओनली वन हाउस इट शैल बी नॉन एज द लेजिस्लेटिव असेंबली, कि जहाँ किसी राज्य के विधानमंडल के 2 सदन हैं, वहाँ एक का नाम विधान परिषद और दूसरे का नाम विधानसभा होगा, और जहाँ केवल एक सदन है वहाँ उसका नाम विधानसभा होगा। इसी प्रकार आर्टिकल 169 अबोलिशन ऑफ सर्टेन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट, राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सर्जन, सदन या सर्जन, और किस प्रकार होगा। और आर्टिकल 170 कंपोजिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज, कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधान सभाओं की संरचना, विधान सभाओं की संरचना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। विधान सभाओं की संरचना आज हमने आर्टिकल 152 से लेकर 170 को देखा, और इस प्रकार कल हम डिस्कस करेंगे इसके अगले चैप्टर, जो द स्टेट लेजिस्लेचर है,
हमने दी स्टेट एग्जीक्यूटिव को देखा, अब हम दी स्टेट लेजिस्लेचर को देखेंगे और कल ये चैप्टर डिस्कस किया जाएगा। जो भी इसमें आर्टिकल शेष रह गए हैं उनको कल बताएंगे। आज आपकी क्लास ख़त्म होती है और किसी को कोई डाउट है तो वो डाउट सेशन में फ्राइडे को गूगल मीट के माध्यम से डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड मैटर मैं आपको सेंड कर दूंगा, आपको देखना है। और स्वस्थ रहें, सही रहें, सेफ रहें। गुड मॉर्निंग। ओके बाय।